हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स बहुत दिन पहले कंप्लीट हो चुका है और ऑलमोस्ट सभी का आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स भी कंप्लीट होने वाला है ना। और अब बारी आती है मेंस की, क्योंकि बिना मेंस क्लियर किए हुए हम लोग जो है ऑब्वियसली बात है ना ही पीओ बन पाएंगे ना ही क्लर्क बन पाएंगे। ठीक है, तो मेंस की तारीख आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को याद होगी कि आपका जो आरआरबी पीओ का मेंस होने वाला है 28 दिसंबर को होने वाला है। ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है और आरआरबी क्लर्क मेंस में भी आपके पास थोड़ा समय है 1 फरवरी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों ही एग्जाम्स का बहुत बड़ा हुआ नहीं बनाना है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस या एसबीआई पीओ मेंस जैसे डिफिकल्ट एग्जाम ये नहीं है। ठीक है, बहुत डुएबल से और क्लियर करने लायक एग्जाम इनको माना जाता है। ठीक है, तो पहली चीज तो इन दोनों एग्जाम्स का डर हमें हमारे मन से निकालना है, क्योंकि अगर आप अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए इस साल में तो बहुत बड़ा मौका आपके पास ये है। यहां पर आप सक्सेसफुल होकर जॉब सिक्योर कर सकते हो, फिर आगे आप जैसे भी अपने करियर को बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, बट ये जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मौका आपके पास है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आई एम प्रिटी श्योर सभी को रट चुका होगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आने हैं, जीए के 40 क्वेश्चन, क्वांट के 40, इंग्लिश या हिंदी में से जो भी लैंग्वेज का आप चयन करेंगे उसके 40 और कंप्यूटर के आपके 40। टोटल 200 मार्क्स का पेपर आपका होगा और 2 घंटे में आपको इस पर्टिकुलर पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डुएबल सा पेपर है, क्योंकि मैं भी आपको पिछले साल 2024 का आरआरबी पीओ मेंस का भी पेपर दिखाऊंगा, आरआरबी क्लर्क मेंस का भी पेपर दिखाऊंगा। आप देखकर कहोगे अरे वाह सर ये तो बहुत अच्छा पेपर है, यहां पर तो मेहनत करके एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, टाइम की बात करें, रीजनिंग में 30 मिनट, जीए में आपको 15 मिनट, क्वांट में आपको 30 मिनट, इंग्लिश में आपको 30 मिनट और कंप्यूटर में आपको फिर से 15 मिनट। ठीक है, चलो तो पहले हम आरआरबी पीओ मेंस 2024 एग्जाम की बात करते हैं। जो एनालिसिस हुआ था वहां पर आप कहीं ना कहीं देख सकते हो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले, है ना। मतलब मेंस भी नहीं, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स आप अगर लेवल देखो तो इजी टू मॉडरेट है, कहीं भी लेवल मॉडरेट या डिफिकल्ट देखने को नहीं मिल रहा। और पीओ मेंस का एनालिसिस है ये, रीजनिंग का, है ना। क्वेश्चंस की बात करें, पजल सेटिंग क्या आए थे ये हम चेक करेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल आपको पता है पीओ मेंस में आते हैं, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूं पीओ मेंस में आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, मेहनत कर लो इन पर। ठीक है, साथ के साथ इनइक्वालिटी आपकी कंक्लूजन बेस्ड थी, आराम से हो गया। डेटा सफिशिएंसी के 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, बस आराम से हो गया। ठीक है, ब्लड रिलेशन पैसेज बेस्ड आया था, कोडिंग वोडिंग नहीं, पैसेज बेस्ड। ठीक है, मल्टीपल सीरीज का एक क्वेश्चन था, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था और 5 आपका मशीन इनपुट था। तो कोई अल्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखा क्या? नहीं। इसी तरीके से अगर पजल सेटिंग की बात करें तो बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन था, 8 बॉक्स वेरिएबल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ज्यादा। ठीक है, ईयर बेस्ड पजल था, 7 लोग थे। सिंगल रो अनसर्टेन नॉर्थ फेसिंग, भैया प्री में आता है ये तो। ठीक है, पैरेलल रो विथ वेरिएबल, 10 लोग के साथ वेरिएबल। तो कहीं ना कहीं पीओ प्रीलिम्स आपने एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा लेंदी कर दिया हो, बट क्या ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम कर ही नहीं सकते? बिल्कुल नहीं है, पर मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, यहां पर मैं आपके साथ क्वांट की चर्चा और करूंगा, इंग्लिश, जी और कंप्यूटर की मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्वांट की चर्चा मैं और करूं। ठीक है, तो डीआई के 18 क्वेश्चन थे, Q1 Q2 के 4 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन और अर्थमेटिक के आपके 16 से 20 क्वेश्चन। क्वांट आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है अगर आपका क्वांट अच्छा नहीं है तो। क्वेश्चंस की आप एक बार बात करें सो हमारे पास बार प्लस टेबल डीआई के 5 क्वेश्चन थे, डबल पाई चार्ट के 5 क्वेश्चन थे और 2 आपके पास केसलेट निकल के आए थे। तो ये थोड़ा सा पार्ट आपका मॉडरेट हो सकता है, पर रीजनिंग में आप एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो एक गुड अटेम्प्ट कितना रहा था यहां पर? रीजनिंग में आपका 27 से 30 के बीच, है ना। क्वांट में अगर हम बात करें 15 से 17 के बीच, है ना। जीए में आपका 17 से 19, इंग्लिश हिंदी में आपका 18 से 20 और कंप्यूटर में आपका 18 से 20। ठीक है, तो अगर पीओ का पेपर आप देने जा रहे हो तो वही आपको लगभग 100 के आसपास अटेम्प्ट करने का टारगेट करना है और कट पिट के आपके मार्क्स 75-80 के आसपास आएंगे और उसी के अराउंड आप कट ऑफ भी देखोगे। लास्ट ईयर अगर आप कट ऑफ चेक करोगे तो इसके आसपास ही आपको देखने को मिला था। ठीक है ना, तो 90 से 100 के 20 अटेम्प्ट करने की आपको कोशिश करनी है। और खासकर रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, जितना हमें पैटर्न देखने को मिला है 25 से 30 के बीच आप यहां पर आराम से कर लोगे अगर आपने मेहनत की है तो।
ठीक है ना। तो ये आपका पीओ मेंस का पेपर है। क्लर्क का पेपर देखो भैया, क्लर्क में अगर आप बात करो भैया, सिलॉग पूछा गया, बताओ सिलॉग आया है, ठीक है, लेटर कोडिंग का सवाल है, डेटा सफिशिएंसी है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, पेयर फॉर्मेशन का सवाल और कंडीशनल बेस्ड कोडिंग दी है। कुछ खतरनाक काम है क्या? ऐसा तो कुछ हमें फील नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओके, और यहां पर अगर हम बात करें पजल सिटिंग अरेंजमेंट में, एक आपकी एज बेस्ड पजल है, मंथ बेस्ड पजल है, सर्कुलर सिटिंग है, 9 व्यक्ति नॉर्थ और साउथ देख रहे हैं, और अनसर्टेन लीनियर और आपका फ्लैट एंड फ्लोर है। बताओ भाई, कोई यहां पर ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जो हमें परेशान करे? ऐसा कोई क्वेश्चन तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो है हमें यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, आपके प्री के कंपैरिजन में थोड़े से क्वेश्चन हायर साइड पर जाएंगे, बट बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना, है ना। जैसे मिसलेनियस की जगह आपका पजल का सेक्शन थोड़ा ज्यादा होगा, बट कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन वो नहीं होगा, ठीक है। क्वांट में अगर हम यहां पर देखें तो आपका डीआई के 18 क्वेश्चन थे, मॉडरेट, अगेन देखो क्वांट थोड़ा सा आपको मॉडरेट साइड पर देखने को मिला था। अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन आए बताओ मेंस में, रॉन्ग नंबर सीरीज आपकी है। डीआई कौन सी थी भाई? एक आपकी टेबल डीआई थी, एक लाइन ग्राफ था और एक आपका केसलेट था, ठीक है। तो पीओ के कंपैरिजन में थोड़ा सा और आपका क्लर्क मेंस आसान हो गया, ठीक है। तो पहली चीज तो इन दोनों एग्जाम्स का हवा अपने दिमाग से निकाल दो कि बहुत खतरनाक है, हम नहीं कर पाएंगे, कर लोगे। पर अगर नहीं पढ़ोगे, रिजल्ट का इंतजार करते रहोगे, तो भैया ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ओके, रीजनिंग इंग्लिश में यहाँ पे आपका 29 से 35 अटेम्प्ट था, रीजनिंग में 24 से 27, क्वांट में 17 से 22, कंप्यूटर में 23-26, जीए में आपका 20। तो यहाँ पे देखो लगभग आपको 100-120 के आसपास अटेम्प्ट यहाँ पर करने, तब आपके मार्क्स 100 के आसपास आ पाएंगे, ठीक है ना। बट रीजनिंग में वही आपको रेंज ध्यान रखनी है, 25 से 30 के बीच आपको कम से कम करने, और आप कर भी लोगे, है ना। जब आप डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे तो आप कर भी लोगे, ठीक है ना। तो ये तो भैया बातचीत हो गई लेवल की, लेकिन अब करना क्या है? देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिनका आरआरबी क्लर्क भी हो चुका है, जिनका आरआरबी पीओ भी हो चुका है, आप लोग मेंस के सेक्शनल मॉक लगाना शुरू कर दीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब सेक्शनल मॉक भी आपके 5 हो जाएंगे, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश या हिंदी, जीए और कंप्यूटर, है ना। सेक्शनल मॉक आपको लगाने हैं ताकि आप मेंस का लेवल समझ पाओ, है ना। रेगुलर बेसिस पे आपको जनरल अवेयरनेस का रिवीजन करना है, क्लासेस से आप पढ़ते हैं, पीडीएफ से पढ़ते हैं, क्विजेस से पढ़ते हैं, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, डेली आपको ये काम करना है। हो सकता है आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्यूटर आज तक नहीं पढ़ा हो, तो कंप्यूटर का भी वेटेज है, कंप्यूटर को भी आप यहां पर लेकर चलो, है ना। अच्छा चलो, एक चीज ये भी हो सकती है, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा हो कि सर ये 100 अटेम्प्ट आपने बोल दिए, कैसे होंगे? अब जरा समझो यार, जो कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर का आप अगर वेटेज देखो तो 40 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 20 नंबर मिल रहे हैं, तो ये तो हाफ मार्क्स हो गए, वैसे ही आपके अटेम्प्ट कम हो गए। अगर आप 10 अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके 5 ही नंबर आपको मिलेंगे, है ना। तो थोड़ा सा सारे के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ये नंबर हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा सोच विचार करके गणित लगाकर आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आप लोग प्लीज मेक श्योर करें डेली बेसिस पर एक मेंस का मॉक टेस्ट आप दे ही रहे हो, है ना। गलती क्या होती है, हम सेक्शनल मॉक देते रह जाते हैं, ठीक है, और फुल मॉक हम कभी देते नहीं, तो लगातार 2 घंटे बैठने की हमारी हैबिट नहीं होती, फिर हम अनईजी होने लगते हैं, हमें परेशानी होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है, और उस वजह से हमारा पेपर गड़बड़ा जाता है, ठीक है भाई। बात सभी को समझ में आई कि नहीं? तो पहले सेक्शनल मॉक देना शुरू कर दो आज की तारीख से ही, आज ही के दिन से, अगर आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों के प्री आपके हो चुके हैं तो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तैयारी, कोई परेशानी नहीं, पता लगेगा कहां खड़े हो, अभी कहां स्टैंड कर रहे हो, क्या लेवल है, उस पर फिर आप काम कर सकते हो, ठीक है। जिनका क्लर्क प्री अभी होने वाला है, आप थोड़ा सा वेट कर लो, पीओ प्री का तो आप दे सकते हो, क्लर्क के लिए आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, ठीक है। अटेम्प्ट रेंज की बात अगर करें तो पीओ में वही 90-100 के आसपास, और क्लर्क मेंस में आपको लगभग वही 110-120 के आसपास करने, तब आप कट ऑफ के रेंज तक आ पाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो भाई
सब कुछ आपको पता है कैसे करना है, क्या करना है। मेंस की अगर आप स्पेसिफिक पढ़ाई करना चाहते हैं तो एक बैच हमारा लाइव है प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम मेंस की ही पढ़ाई कर रहे हैं। मिशन मेंस आपका बैच है। जो भी सब्जेक्ट आपके पेपर में आने वाले हैं सब हम आपको यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं। इसमें आप एनरोल करके पढ़ सकते हैं। साथ के साथ अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। एक नई सीरीज हम यूट्यूब पर स्टार्ट करने वाले हैं सुबह 9 बजे, जो कि आपको सिर्फ आरआरबी, पीओ और क्लर्क मेंस के लिए तैयार करने के लिए हमने डिजाइन की है। तो ये आपकी शुरू हो जाएगी मंडे से। तो सुबह 9 बजे आपको जुड़ना है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपकी मैथ्स की क्लास हो जाएगी और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपकी रीजनिंग की क्लास हो जाएगी, जो मैं लेके आऊंगा, ताकि मेंस की आपकी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है जी। साथ के साथ इस समय बहुत बेहतरीन सेल हमारी आ चुकी है बैंकिंग वाला पर, जिसमें सारे बैचेस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बैंक महापैक आपको मिल रहा है 2399 का पूरे 1 साल के लिए, जिसमें बैंकिंग वाला के सारे बैचेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, ताकि आप बढ़िया तरीके से अपने आप को तैयार कर पाए। ठीक है। एक हमारा बैच है रुद्र 2026 और एक हमारा बैच है एम 3.0 पावर। इन दोनों ही बैचेस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिगिनर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और एडवांस लेवल तक हम आपको लेकर जाएंगे, ताकि बैच खत्म होते साथ ही आप प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है भाई। ओके, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। बेसिक मैंने आपको इंफॉर्मेशन पूरी दे दी है। बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना इन दोनों एग्जाम्स के लिए, है ना। अच्छे से आप कर सकते हो, तैयारी आपने की है, थोड़ा सा पुश और मारना है और बढ़िया तरीके से आप इन्हें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। स्टिल कोई डाउट हो आपके मन में, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। आपके सवालों के जवाब हम जरूर देंगे। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।